खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। मैं दिल ही दिल में महीन की इज्जत करती थी। मैंने सोचा था कि केशव की तरह वो अपना नाजायज रिश्ता सर पे नहीं चढ़ाएगा। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि रंजना देवी की तरह मुझे और रितु को ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन ये खबर तुझे दी किसने? खुद महीन ने कबूल किया। मैंने उसे घर पर बुलाया था कोई बहाना करके। सोचा कोई फैसला करने से पहले उसका दिल टटोल लूं। सब इस एकनाथ की तरह बेरोजगार तो है नहीं। रूबी, इसके जैसे ट्रेड यूनियन लीडर सिर्फ मजदूर आंदोलन के वक्त बिजी रहते हैं, वैसे फ्री। भाई तुम्हारे इस एक नाथ ने एक बात तो प्रूव कर दी है, ये तुम्हारा गेस्ट तुम्हारी बहुत केयर करता है। चेहरे तो तुम दोनों ऐसे मासूम बनाकर खड़े हो जाते हो कि तुम्हारे साथ डांट टपट करना ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाप कर रही हूँ। शंकर का चेहरा जरा देखो तो माँ, कोई कह सकता है कि आदमी जो नजरें झुकाकर खड़ा है दूसरों से पैसा ले लेकर जुआ खेलता है? तुम और मैं एक साथ एक घर में कभी नहीं रहने वाले। महेश से मैं यही कह रही थी, लेकिन उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ना महीन इज सच अ केयरिंग हस्बैंड। मैं नहीं चाहती कि तुम इतने केयरिंग हस्बैंड को गवा दो। सुनील रितु के लिए एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड साबित होगा। उसमें बहुत सारी खूबियां हैं। उसकी खामियां तो तुम्हें कभी नजर नहीं है और ना नजर आएंगी। वो 10,000 तूने दे के मेरे पे कोई उपकार नहीं किया था। तुझे भी अपने पैसे दुगने करने का बहुत शौक था। बंगले, गाड़ी, नौकर, चाकर, ये सब सपने तूने देखे थे। मैं आपके एक एक सवाल का दो दो जवाब दूंगा। आप मुझसे सवाल कीजिए। हाय सत्ताना। ये क्या है सूरज? ऑफिस के तौर तरीके होते हैं, कमरे की दीवारें हिलाकर रखती। अब तो दीवारें हिलकर ही रहेंगी। अब हमारी खुशी इन दीवारों में कहां समाने वाली है? खुशी? हाँ मैडम, पहला कंसाइनमेंट भेज के आ रहा हूं। अब हमारी किस्मत खुली ही खुली। सब ठीक ठाक हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं आई? सूरज के होते कैसा प्रॉब्लम? अब देखना वो फॉरेन कंपनी वाले हमारे मोहताज हो जाएंगे। बस इसी कंपनी का बिजनेस मिलता रहे, हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। आप भले ही कहीं और मत देखिए, पर अपनी आंखें मुझ पे इनायत जरूर रखिए। आज दिल खोलकर तुम्हारी तारीफ करने का दिल कर रहा है। तुम्हारा दिल जो कर रहा है ना, कर डालो। तुम स्वेतलाना की जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए सूरज। मेरी तरक्की में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ है। मेरे कितने सपने तुम्हारी वजह से सच हो गए। पर तुमने तो मेरा एक भी सपना सच नहीं किया। बोलो कौन सा सपना? मैं सच करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि तुम्हारे साथ एक अच्छे से हॉलिडे पे जाऊं, मॉरिशस। मॉरिशस? अच्छा चलते हैं, पहले ये एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरा हो जाए फिर चलेंगे। पक्का वादा? देखो तुमसे कच्चे वादे करने होते तो कितनी कितनी बार कर चुकी होती। ये पहला वादा है, निभाऊंगी। अब तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। जब तक ये कमबख्त ऑर्डर पूरा नहीं हो जाता, मॉरिशस के सपने ही देखता रहूंगा। तुम सपने देखते रहो, मुझे रात रात भर जाग कर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मैटर सुलझाने हैं। जैसे अब देखो, वर्कर्स बोनस की डिमांड कर रहे हैं। श्योर। इतना हाई परसेंटेज ऑफ बोनस? वर्कर्स को इस तरह सिर पे चढ़ा के रखना अच्छा नहीं है। मतलब मैं इनकी डिमांड रिजेक्ट कर दूं? बेशक। क्या तुम्हें डिमांड्स अनरीजनेबल नहीं लगती? हाँ लगती तो है, लेकिन स्वेताना, अभी तुम्हें वर्कर्स को बॉम्ब ब्लास्ट का कॉम्पेंसेशन भी देना है। उसके ऊपर इतना पैसा लुटाओगे उन पर, तो इंडस्ट्री को क्या प्रॉफिट होगा? तुम अभी नई नई चेयरपर्सन बनी हो, इतनी जल्दी मत झुको, क्योंकि अगर तुम अब झुक गई तो हमेशा झुक कर ही रहना पड़ेगा। हर इंसान को एक ही तराजू में तौलने की जरूरत नहीं होती है मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा। मुझे यकीन है कि मैं रितु को सारी जिंदगी खुशियां दे पाऊंगा। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है मिस्टर सुनील वर्मा कि तुम मेरी बहन को जिंदगी भर गम दोगे। आप होते कौन है हमारे रिश्ते की भविष्यवाणी करने वाले? आप शायद भूल गए, लेकिन मैं रितु का बड़ा भाई हूं। बड़ा भाई। चलिए मान लेते हैं कि आप रितु के बहुत सगे हैं, लेकिन इतने सगे भी नहीं हैं जितने रितु के माँ बाप।
और हमें इस रिश्ते के लिए उनकी रजामंदी मिल चुकी है। माँ बाप, सुनील, ऋतु के माँ बाप अपने बच्चों की कितनी परवाह करते हैं ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और ये बात ऋतु भी जानती है। लेकिन मैं अपने बहन के मामले में लापरवाह कभी नहीं होऊंगा। Never. तो दरअसल आपकी प्रॉब्लम मेरा और ऋतु का रिश्ता नहीं है, बल्कि आपका और मेरा रिश्ता है। I beg to differ, मिस्टर सुनील वर्मा। आपका और मेरा रिश्ता न कभी था, ना ही कभी हो सकता। लेकिन मेरी बहन के साथ मैं आपको कोई रिश्ता नहीं जोड़ने दूंगा। I promise you that. Really? For your kind information, हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, और आपकी मल्होत्रा फैमिली हमारे बीच में नहीं आएगी। सुनील, तुम डायरेक्टली मल्होत्रा खानदान को चैलेंज कर रहे हो। तुम्हारी वकालत और तुम्हारी डिग्री को इस तरह गायब कर दिया जाएगा कि खुद तुम्हारा कानून तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। समझे? निशी, मत रो निशी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आप नहीं जानती मुझ पर क्या गुजर रही है। जानती हूँ, क्योंकि मुझ पर भी ऐसी गुजरी है। हमारे सिल्वर स्टेट में मेरे पति के साथ स्वितलाना 2 बार प्रेग्नेंट हुई है। तुम्हें पता है जब मुझे ये खबर मिली तो मुझ पर क्या गुजरी थी? उस वक्त आप स्वितलाना को रोक नहीं सकती थी। आज मैं देविका को रोक नहीं सकती हूँ। उस हालात में मैं अकेली थी। मैं तुम्हारे साथ हूं ना निशी। लेकिन आप कर भी क्या सकती हैं? मैं महीन को मजबूर कर सकती हूँ कि वो देविका को मां न बनने दे। मैं ये सब कोशिश करके देख चुकी हूँ और नाकामयाब रही हूँ। तुमने अपनी तरफ से कोशिश की है, मुझे अपनी तरफ से करने दो। आप क्या करेंगी? मैं पहले तो महीन को बहुत प्यार से समझाऊंगी। अगर नहीं माना तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बेदखल कर दूंगी। लेकिन इस बदनामी से महीन डरता नहीं, और वैसे भी इस बात को लेकर कोई एतराज भी तो नहीं कर रहा है। देख निशी, मैं पहले उसको धमकाऊंगी। अगर वो नहीं माना ना तो मैगजीन्स और पेपर्स में उसका स्कैंडल उछालूंगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं उसका नाम सब जगह उछालूंगी। अगर मैंने पहले ये केशव के साथ किया होता ना तो स्वितलाना और उसका चक्कर इतना आगे नहीं बढ़ता। शायद इसकी वजह से महीन थोड़ा घबरा जाए। मुझे लगता है कि मल्होत्रा मर्दों को एक झटके की जरूरत है। जब उनको पता लग जाएगा कि मल्होत्रा सरनेम पे कोई खतरा है ना तो वे कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। होप सो। सॉरी ऋतु, मैं तुम्हारी मल्होत्रा फैमिली के बारे में काफी अनाप शनाप बक गया। मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था। I'm sorry. ये शायद आज मैं पहली बार कह रही हूँ। तुम्हें शायद ताज्जुब भी हो, बट आई हैव नो फॉल्स ईगो अबाउट मल्होत्रा फैमिली, बीइंग फ्रॉम दैट फैमिली। इस परिवार का होना मेरे लिए कोई स्वाभिमान की बात नहीं। इनफैक्ट ये मेरी बदकिस्मती है। तुम्हारी बदकिस्मती कुछ नहीं है ऋतु। Nothing is unfortunate about you. Is that clear? और अपनी बदकिस्मती के झंडे गाड़ने की टेंडेंसी से बाहर आओ ऋतु। और अगर तुम नहीं आए तो मेरा तुम्हारी जिंदगी में आना बेमानी हो जाएगा। थैंक्स सुनील। ऋतु, अभी तुम्हारी कुछ भी उम्र नहीं हुई है कि तुम अपनी किस्मत को नाम देना शुरू कर दो। किस्मत का कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो आदमी आज सबसे बदकिस्मत है वो कल दुनिया का सबसे सुखी इंसान हो सकता है। इसलिए जिंदगी पर बदकिस्मती या खुशकिस्मती का मोहर लगाने से पहले पूरी जिंदगी गुजार लेनी चाहिए। और आइंदा अपने ऊपर तरस खाने की उम्मीद मुझसे तो कतई मत करना।
आई प्रॉमिस। लेकिन एक वादा तुम मुझसे करोगे। आई एम सॉरी। ओके 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 ओके, किया। अब मुझे ये बताओ कि मैंने तुमसे क्या वादा किया? तुमने मुझसे ये वादा किया कि तुम अपने और ऋषभ भैया के डिफरेंसेस खत्म करके दोस्त बन जाओगे। रितु, ये ऋषभ मेरी जिंदगी का एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा शख्स है जो मेरी समझ में नहीं आता। जब भी हम दोनों आमने सामने होते हैं तो दोनों की समझ में नहीं आता है कि एक दूसरे से कैसे बिहेव करें, और शायद लड़ पड़ते हैं। बिलीव मी सुनील, ऋषभ भैया बुरे नहीं हैं। लेकिन किसी का अच्छा भी ऋषभ से नहीं हो पाता है। हाँ, ना चाहते हुए भी वो किसी ना किसी का बुरा कर ही जाता है। वो सिर्फ जिद्दी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनका प्यार सच्चा है। उनको सभी ने गलत समझा है। गलत तो मैं भी सोच रहा था। मुझे लगा था कि मुझे तुम्हारे साथ देखकर कुछ शांति मिलेगी। शांति? हाँ, कहीं ना कहीं ऋषभ को ये लगता है कि मेधा और उसके बीच फासला करवाने वाला मैं हूं। लेकिन चलो, कहीं मौका मिलने पर यह भी गलतफहमी दूर कर ली जाएगी, क्योंकि आपसे वादा जो किया है। थैंक्स अगेन सुनील। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि मुझे ये डर लगा था कि कहीं ऋषभ तुम्हें मुझे छोड़ने पर मजबूर ना करे और तुम मजबूर ना हो जाओ। तुम्हें छोड़ने की अब एक ही वजह हो सकती है। क्या? तुम खुद अगर कभी छोड़ना चाहो तो, वरना मैं तुमसे कभी नहीं छूटने वाली। सच में? ओके, आज एक बहुत ही सीरियस बात करनी है। आज पिक्चर चले, स्टार्लिंग। सुनील। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज आप अपने देश में नहीं लेकर आई। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज मेरा बर्थ राइट है, आपका नहीं। अब क्या करें महीन, आजकल मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की लगाम हम जैसे लोगों के हाथों में है। और फिर पुराने मल्होत्रास में रह ही कौन गया है? एक तुम और एक वो बिन पैंदे का ताऊ जी। अगर मेरी ताकत कभी देखनी हो ना तो मुझे बता देना, दिखा दूंगी तुम्हें। आप मुझे धमकी दे रही हैं? ना, सलाह दे रही हूँ। मल्होत्रा खानदान कोई भी चीज एक हद तक बर्दाश्त करता है, उसके बाद नहीं। और मुझे लगता है कि तुम उस हद तक पहुंच गए हो, बस आगे मत बढ़ना। किस हद की बात कर रही हैं आप? देविका की कोख से मल्होत्रा खानदान की कोई नाजायज औलाद पैदा नहीं होगी, और अगर हो गई तो मैं मीटिंग बुला के तुम्हें इंडस्ट्री से बाहर कर दूंगी। मल्होत्रा इंडस्ट्री से हर ताल्लुकात खत्म करवा दूंगी। तुम्हारे गुनाह को मल्होत्रा खानदान अपनाने से इनकार करेगा महीन। और वही मल्होत्रा खानदान कई बार आपको अपनाने से इनकार कर चुका है। ओह, वेरी फनी। अरे क्या बात है, आजकल सब आंधी तूफान बनकर मेरे कैबिन में दाखिल हो रहे हैं। तो आप क्या चाहती हैं चेयरपर्सन साहिबा, कि मैं आपके दरवाजे पर नॉक करके आपकी परमिशन लेकर अंदर हूं? मेरा ये मतलब नहीं था। वैसे भी श्वेताना, आजकल तुम्हारे कई मतलब मेरी समझ के तो पार है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं जो कहना चाहता हूं अगर तुम अकेले में सुनो तो बेहतर होगा। एक्सक्यूज मी। नहीं, तुम बैठो सूरज। ऋषभ, तुम्हें जो कुछ बोलना है सूरज के सामने बोलो, एक ही बात है। Whatever you wish। तो फिर मुझे ये बताओ, तुमने ट्रस्ट के फंड का पैसा मुझसे बिना पूछे अपनी एक्सपोर्ट डिवीजन में ट्रांसफर क्यों किया? यानी हमारी एक्सपोर्ट। एक मिनट सूरज साहब, ये सवाल मैंने आपसे तो नहीं किया था, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी एक बुरी आदत है, पुरानी बुरी आदत, दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना। इसीलिए मैं आपके सामने बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये कैबिन तुम्हारा नहीं है ऋषभ, जो सब तुम्हारी सहूलियत से हो। यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। तुम्हारी मर्जी? तुम्हारी मर्जी? मैं देख रहा हूँ स्वेतलाना, मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारी मनमानी कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। डोंट यू थिंक सो? दूसरी बार है जो तुमने सूरज से बदतमीजी से बात की। कंपनी के फंड्स के बारे में जो सवाल करने हैं, जाकर कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर करण से करो। सब कुछ उसकी सलाह के मुताबिक से होता है। करण, मिस्टर करण सिंह,
फाइनेंशियल एडवाइजर, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। वैसे स्वेताना, आजकल तुम्हारे अंदर जितने बदलाव आए हैं उसके हिसाब से बहुत सही सलाह कर रखा है तुम, करण सिंह। I will not entertain any personal comments. Then you will have to entertain an official comment, स्वेताना। उस ट्रस्ट के हम दोनों जॉइंट ट्रस्टीज हैं, इसलिए आज के बाद मेरी नॉलेज के बिना उसमें से कोई फंड्स ट्रांसफर नहीं किए जाने चाहिए। दूसरी बात, वो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का कोई डिवीजन नहीं है। दैट इज व्हाई इट डज नॉट फॉल अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिस्टर करण सिंह, फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड थर्डली, जो पैसा तुमने ट्रस्ट की फंड में से लिया है उसे जल्द से जल्द लौटा दो। इज दैट क्लियर? आओ आओ शीला, मैं भी यही सोच रही थी कि तुम कहाँ चली गई। महीन जैसे गुड़ पे भिन भिनाती मक्खियां कहाँ चली गई। रंजना देवी, चूंकि आप हमारे घर आई हैं, इसलिए हमारी बड़ी कोशिश रहेगी कि आपकी बेइज्जती ना हो। इसलिए प्लीज मजबूर मत कीजिएगा हमें। बदनाम घरों में इज्जत की बातें कुछ ज्यादा होती है ना। आपकी जैसे इज्जतदार औरतों में कोई ना कोई कमी तो होती ही होगी ना, जिसकी वजह से आप लोगों के पति ऐसे बदनाम घरों में आते हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि अच्छे खानदान की औरतें अपने पतियों के सामने इतना नीचा नहीं गिरती हैं जितना तुम जैसी औरतें गिरती हैं। अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपने शायद अपने आप को दूसरों की नजरों में कभी नहीं तोला है। आपके पति केशव मल्होत्रा ने आपको अपनाने से इनकार कर दिया था और महेन मल्होत्रा आपको अपने सामने खड़े नहीं होने देते हैं, और आपका बेटा ऋषभ मल्होत्रा आपको माँ कहने से कतराता है। शीला, अरे अभी तो मैंने आपकी खूबियां गिनाना शुरू ही किया था और आपको एतराज भी होने लगा। रंजना देवी, किसी की ओर उंगली उठाने से पहले ये याद रखना चाहिए कि 3 उंगलियां अपनी तरफ उठी रहती हैं। तुम्हें पता है, मैंने तुम जैसी औरतों को बहुत सालों के लिए टॉलरेट किया है। पहले केशव की वजह से स्वेतलाना को भुगता है, लेकिन अब मैंने इलाज ढूंढ लिया है। रंजना देवी सोचती हैं कि एक मीटिंग बुलाकर ये मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकलवा देंगी। महेन, ये सपने देख रही हैं। सपना नहीं देख रही, इसे मैं हकीकत में बदलवा के दिखाऊंगी। महेन ने मल्होत्रा खानदान का नाम बहुत उछाला है। पहले तुम्हारे साथ आके रह गया और अब देविका की कोख में इसका नाजायज बच्चा पल रहा है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की इज्जत के लिए ऐसा बेइज्जत आदमी बोर्ड पे ना ही हो तो बेहतर है। और बेइज्जत औरतें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो सकती हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? एक नहीं, 2 मिसालें हैं। एक तो वो आपकी चेयरपर्सन स्वेतलाना, और दूसरी आप, जिसके नाजायज रिश्तों का काला चिट्ठा 25 साल बाद जाकर खुला है। पहले आप जाकर रिजाइन कीजिए ना, फिर मैं महेन से भी रिजाइन करवा देती हूँ। करण मेरे मल्होत्रा बनने से पहले के रिश्ते का नतीजा है, समझे? मल्होत्रा बनने के बाद मैंने तुम जैसे गलीज हरकत कभी नहीं की है जिससे मल्होत्रा खानदान पे कोई भी असर पड़े। इसकी गारंटी तो आपका जायज बेटा ऋषभ भी नहीं ले सकता कि आपने मल्होत्रा खानदान में आने के बाद कौन कौन से गुल खिलाए हैं। न जाने और कौन कौन से राज खुलने वाले हैं इन 25 सालों में आगे के। शट अप शीला। रंजना देवी, एक बात याद रखिएगा, आप जिससे बात कर रही हैं ना, वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में काम कर चुकी है। आपने कितनी चालाकी से अपने नाजायज बेटे को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में एंट्री दिलाई है और उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कराया है, ये मैं यहाँ नहीं रहते हुए भी अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। आपके सारे दांव पेच मैं जानती हूँ, इसलिए आइंदा महेन या उसके पोजीशन से छेड़खानी करने की कोशिश की तो उससे नुकसान आप ही को होगा। लगता है बात आपकी समझ में आ चुकी है। अब आप ये बताइए कि आप ठंडा लेंगे या गर्म? Wow, you were great.